आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक बहुत ही अहम खबर, एक बड़ी खबर आ रही है मौलाना कल्बे जवाद को लेकर। जी हाँ, चौंकिए नहीं, तैयार हो जाइए खबर सुनने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी खबर है और इससे मौलाना का चरित्र दागदार हुआ है। मौलाना कल्बे जवाद पर लगा है कत्ल करने का इल्ज़ाम। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ी खबर है और इस खबर की तफसील जानने के लिए तैयार हो जाएं। क्या मौलाना कल्बे जवाद को जेल जाना पड़ सकता है? ये सवाल आम लोगों को चौंकाने वाला है, लेकिन उन पर मुकदमा दर्ज हो चुका है और अब उन्हें अदालत के दरवाजे पर हाजिरी भी लगाना पड़ेगा। ये अलग बात है कि वे अपराधी हैं या नहीं। वैसे तो आम लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि मौलाना कल्बे जवाद का अपराध जगत से कोई लेना देना है, लेकिन अदालत ने मौलाना कल्बे जवाद के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। बताया जाता है कि 2 साल पहले जब सूफी कलवा का मर्डर हुआ था, उस समय पुलिस में एक FIR दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने मौलाना कल्बे जवाद और हैदरी अंजुमन के जनरल सेक्रेटरी बहादुर अब्बास का नाम हटा दिया था। लेकिन अदालत ने इन दोनों को मुलजिम माना और वारंट जारी किया है। लखनऊ के रहने वाले मौलाना कल्बे जवाद के बारे में बताया जाता है कि उनकी आदतें खराब हैं। उन पर न सिर्फ लखनऊ की करोड़ों वक्फ जायदाद को बिकवाने का आरोप है, बल्कि उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने अपनी कौम को बहुत पीछे ढकेल दिया है। हालांकि उनके चापलूस उन्हें ज़ोरों शोर से कौम का लीडर और रहबर बताते हैं, जबकि इसमें सच्चाई नहीं है। ये सच है कि कुछ जाहिल उन्हें अपना रहनुमा मानते हैं, लेकिन पूरा शिया समुदाय उन्हें अपना रहबर नहीं मानता। एक लंबे अरसे से मौलाना कल्बे जवाद वक्फ संपत्तियों को लेकर विवादों में रहे हैं। समाजवादी पार्टी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी, तो उन्होंने वक्फ संपत्तियों को लेकर आंदोलन चलाया, जिसके कारण उन्हें कुछ समय तक जेल में बंद रहना पड़ा। जेल से छूटने के बाद उन्हें जेल के नाम से डर लगने लगा और उन्होंने लंबे समय तक कोई आंदोलन नहीं किया। इसकी एक वजह यह भी थी कि भाजपा सरकार आने के बाद वे भाजपाई बन गए और भाजपा नेताओं के दरबार में हाजिरी देने लगे। जिन भाजपा के नेताओं से इनके संबंध हैं, उनमें राजनाथ सिंह, मुख्तार अब्बास नकवी, योगी आदित्यनाथ मुख्य हैं। मौलाना कल्बे जवाद और उनके साथियों ने भाजपा में पद ग्रहण किए और अब तक उन्होंने भाजपा सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं चलाया, जबकि इस सरकार के कार्यकाल में वक्फ संपत्तियों को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। बड़ा इमामबाड़ा जो धार्मिक कार्यों के लिए है, उसी के परिसर में आसिफी जामा मस्जिद है, जिसके इमाम जुमा मौलाना कल्बे जवाद है। इस इमामबाड़े में भाजपा सरकार के कार्यकाल में डांस तक हुआ। आश्चर्य की बात यह है कि इस डांस कांड पर तमाम जगहों से प्रतिक्रियाएं आईं, लेकिन मौलाना कल्बे जवाद ने अब तक इसके विरोध में मुंह नहीं खोला है। इसी का नतीजा है कि शिया समुदाय के लोग इन्हें मौका परस्त मानते हैं और इनसे दूर हो रहे हैं। मौलाना कल्बे जवाद अब जबकि लखनऊ में भाजपाइयों के खिलाफ आंदोलन या विरोध नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने दिल्ली में वक्फ जायदाद को लेकर आंदोलन खड़ा करने का रास्ता अपनाया और उसकी उंगली पकड़ी जो बदनाम था, यानी बहादुर अब्बास। लेकिन ऐसा करने से उन्हें पैसा भी मिला और इज्जत भी मिली। इसके अलावा उन्हें मशहूर किया गया कि उन्होंने दिल्ली की शाह मर्दा करबला को बचाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है, जबकि सच्चाई ये है कि दिल्ली की जनता ने
इस संपत्ति को बचाने में अहम योगदान दिया है, डंडे भी खाए हैं और मुकदमे भी दर्ज करवाए हैं। दूसरी तरफ बताया जाता है कि मौलाना कल्बे जवाद और उनके साथियों ने शाह मर्दा करबला से भारी रकम कमाई है और कमा रहे हैं। इसी सब को लेकर पिछले दिनों कुछ लोगों ने करबला का हिसाब किताब मांगा। इसके बाद मौलाना कल्बे जवाद को 2 दिन की बैठक आयोजित करनी पड़ी, जिसमें कहा गया कि जिसे हिसाब किताब लेना हो वो उस बैठक में आए। लेकिन लोग इस बैठक से संतुष्ट नजर नहीं आए। उनका कहना था कि उन्हें पूरी तरह से हिसाब किताब नहीं दिया गया। वहां ऐसा माहौल बना दिया गया था जिसमें इन लोगों से हिसाब किताब नहीं मांगा जा सकता था। उनके ऊपर हुसैनी टाइगर्स को मुसल्लत कर दिया गया था, जो उन्हें तरह तरह से पीड़ा पहुंचा रहे थे। शाह मर्दा करबला का मामला एक लंबे समय से विवादों के केंद्र में है और कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड के कारण इस करबला की ज़मीन पर कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ था। इसे कौम के लोगों ने लड़कर आज़ाद कराया, लेकिन आज पूरा श्रेय मौलाना कल्बे जवाद और कमेटी के जनरल सेक्रेटरी बहादुर अब्बास लेने में लगे रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इस करबला को लेकर मर्डर तक हुए। इसी में 2 साल पहले एक मर्डर सूफी कलवा का हुआ। आजकल चर्चा का केंद्र यही मर्डर बना हुआ है। बताया जाता है कि सूफी कलवा को बहादुर अब्बास वगैरह ने इतना प्रताड़ित किया था कि सूफी कलवा तनाव में रहने लगे थे। अपने ऊपर हमला होने के बारे में उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को बताया था कि उनका मर्डर हो सकता है और इसी सिलसिले में उन्होंने डीसीपी और पुलिस के दूसरे आला अधिकारियों को आवेदन भी दिया था कि उनकी जानो माल की हिफाजत की जाए। हत्या से पहले दिया गया ये लेटर मौलाना कल्बे जवाद के गले की हड्डी बन गया है। इस मर्डर में मौलाना कल्बे जवाद और बहादुर अब्बास समेत 10 लोगों का नाम बताया जा रहा है। मौलाना कल्बे जवाद पर कई संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इनमें 302 जैसी धाराएं हैं, जिसका मतलब होता है कि हत्या करना। इसके अलावा 307, 34, 120 बी, 212 आईपीसी की धाराएं लगाई गई हैं। ये सभी धाराएं संगीन हैं। अदालत ने मौलाना कल्बे जवाद को 10 नवंबर को कोर्ट में हाजिर रहने का आदेश जारी किया है। साथ ही इन्हें 10,000 के मुचलके पर जमानत भी मिल सकती है। लेकिन अगर कोर्ट में हाजिर ना हुए या कोर्ट इनकी बातों से संतुष्ट न हुआ तो अदालत इन्हें जेल भी भेज सकती है। इससे पहले 9 अक्टूबर को अदालत में हाजिर होने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन कोर्ट में कई बार आवाज लगाई गई और मौलाना कल्बे जवाद हाजिर नहीं हुए। इसके बाद 10 नवंबर की तारीख लगाई गई है। अगर 10 नवंबर को कोर्ट में हाजिर ना हुए तो इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो सकता है। इसके बाद पुलिस इन्हें कहीं से भी गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करेगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या मौलाना कल्बे जवाद अपराधी है या नहीं। इसका जवाब तो अभी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अदालत ने ट्रायल के लिए इन्हें अदालत में बुलाया है। एक प्रक्रिया से गुजरने के बाद अदालत इन्हें दोषी या निर्दोष साबित करेगा। लोगों का कहना है कि सूफी कलवा के मर्डर में इनका हाथ है और इनकी वजह से सूफी कलवा का मर्डर किया गया। सूफी कलवा इन लोगों से बहुत ही चौकन्ना थे। हालांकि कुछ समय पहले मौलाना कल्बे जवाद ने सूफी कलवा को शाल भी ओढ़ाई थी और सूफी कलवा के सर पर हाथ रखकर दुआ भी पढ़ी थी। ये अलग बात है कि सूफी कलवा के मर्डर के बाद मौलाना कल्बे जवाद ने लखनऊ में जुमा के खुतबे में सूफी कलवा को सट्टा किंग बताया। लेकिन बताया जाता है कि सूफी कलवा और मौलाना कल्बे जवाद में काफ़ी बन रही थी। लेकिन करबला के मामले को लेकर मौलाना कल्बे जवाद और बहादुर अब्बास से सूफी कलवा की बिगड़ गई और यहाँ तक बिगड़ी कि सूफी कलवा ने इन दोनों के खिलाफ
पुलिस में कंप्लेन की और अपनी जानो माल की सुरक्षा की पुलिस से गुहार की। बहरहाल किसी मौलाना का नाम 302 यानी हत्या के मामले में आए, हत्या कराने के मामले में आए, ये शर्मनाक घटना है। ऐसे मौलाना को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जहां तक इस केस से बचने का मामला है तो उनके पास एक ही विकल्प है, वो हाई कोर्ट जाएं। हाई कोर्ट ही उन्हें कुछ रिलीफ दे सकता है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।